हर बड़ा सपना एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है। जब दुनिया तुम पर शक करे, जब लोग कहें कि यह मुमकिन नहीं, तब भी अपने दिल की आवाज सुनो। असली उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, हौसले और विश्वास से होती है। जो आस्तिक ने इस कहानी में किया, आइए देखते हैं। जयपुर की शाम जैसे रंगों से सजी हो। आकाश में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। सड़कें रौनक से भरी हुई थीं। रिक्शा के हॉर्न, दुकानदारों की आवाजें और बच्चों की खिलखिलाहट से माहौल गूंज रहा था। इसी हलचल के बीच 16 वर्षीय आस्तिक अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठे हुए थे। उनकी आंखें बाहर की दुनिया को देख रही थीं, लेकिन मन कहीं और था। आस्तिक साधारण लड़कों की तरह नहीं थे और उन्हें इसका एहसास था। जहां उनके सहपाठी परीक्षा में अव्वल आते और पुरस्कार जीतते, आस्तिक के पास कुछ और था। उनकी कॉपियां नोट से ज्यादा स्केच से भरी हुई थीं। उनके सपने कागज पर उकेरे हुए रंगों में सजीव थे। आस्तिक ने अपने पिता को अपनी पेंटिंग दिखाने की हिम्मत जुटाई। आस्तिक झिझकते हुए अपने पिता के पास पेंटिंग लेकर जाता है। आस्तिक पेंटिंग खोलता है और कांपते हुए हाथों से आगे बढ़ाता है। पापा, मैंने कुछ बनाया है, आपको दिखाना चाहता था। वह एक शांत झील पर डूबते सूरज की खूबसूरत छवि थी, जिसमें गर्म रंगों की गहराई थी। पापा ने कुछ पल के लिए पेंटिंग देखी और कहा, अच्छा है बेटा, लेकिन ये तुम्हें जिंदगी में कहीं नहीं ले जाएगा। असली विषयों पर ध्यान दो, जैसे गणित और विज्ञान। वही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। ठीक है पापा। उनके ये शब्द आस्तिक के दिल पर भारी पड़े। लेकिन ये तुम्हें जिंदगी में कहीं नहीं ले जाएगा। ये तुम्हें असली विषयों पर ध्यान दो, असली गणित और विज्ञान। वही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। उस रात जब जयपुर की रोशनी खिड़की के बाहर चमक रही थी, आस्तिक अपनी स्केचबुक को पकड़कर बैठे रहे। उनके सपने कागज की नाव की तरह लग रहे थे, जो उम्मीदों के समुद्र में डूबने को तैयार थी। आने वाले हफ्तों में आस्तिक ने पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन दबाव और बढ़ता गया। उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके स्केच भी बदल गए। जो पहले रंगों से भरे होते थे, अब उनमें केवल साएं और उलझने नजर आने लगीं। उन्हें लग रहा था जैसे वह एक पिंजरे में बंद पक्षी है, जो उड़ने को बेताब है, लेकिन अदृश्य सलाखों से घिरा हुआ है। असली विषयों पर ध्यान दो, जैसे गणित और विज्ञान। वही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। एक दिन गणित की उबाऊ क्लास में आस्तिक की नजरें खिड़की के बाहर चली गईं। वह वहां कुछ दृश्य कल्पना करने लगे जो वह स्केच कर सकते थे। उनकी अध्यापिका मिस सारा ने उनकी खोई हुई निगाहें देखीं और क्लास के बाद उन्हें बुलाया। आस्तिक, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बस, मैं फंसा हुआ महसूस करता हूँ मैम। मुझे कला पसंद है, लेकिन कोई इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता। हर कोई मुझे वो बनाना चाहता है जो मैं नहीं हूँ। आस्तिक, दुनिया हमेशा बड़े सपनों को नहीं समझ पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे सपने गलत हैं। क्या तुमने कभी अपनी कला को दूसरों को दिखाने के बारे में सोचा है? क्या फ़ायदा, किसी को परवाह नहीं होगी। मिस सारा ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक पर्ची दी। अगले महीने शहर में एक आर्ट कंपटीशन है। तुम्हें जीतना जरूरी नहीं है आस्तिक, बस खुद को दिखाने की कोशिश करो, अपने आप को साबित करो। उस रात आस्तिक ने अपनी डेस्क लैंप के नीचे उस पर्ची को देखा। उनके मन में शंका थी। अगर मैं अच्छा नहीं हुआ तो? अगले कुछ हफ्तों में आस्तिक ने अपना पूरा दिल अपनी कला में लगा दिया। देर रात जब शहर शांत होता, वह अपने डेस्क पर बैठकर काम करते। उनका ब्रश कैनवास पर नाचता और उनकी कल्पना साकार होती। महीनों बाद उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, जिसका नाम रखा मुक्त सपने। इसमें एक सुनहरी चिड़िया को दिखाया गया था, जो पिंजरे को तोड़कर उजले आसमान में उड़ रही थी। प्रतियोगिता के दिन हॉल में उत्साह का माहौल था। दीवारें खूबसूरत पेंटिंग से सजी थीं।
आस्तिक का दिल जोर से धड़क रहा था जब उन्होंने अपनी पेंटिंग को सेट किया। बाकी पेंटिंग्स के सामने उन्हें अपनी कला छोटी और कमजोर लग रही थी। मैंने सोचा भी क्यों कि मैं ये कर सकता हूँ। उनकी कला देखो, ये मेरी से कितनी बेहतर है। जब जज उनकी पेंटिंग के पास आए तो वे ठहर गए। उन्होंने एक दूसरे से फुसफुसाकर कुछ कहा और सिर हिलाया। आस्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब विजेताओं की घोषणा हुई तो आस्तिक का नाम नहीं आया। निराशा उनके दिल में घर कर गई। वह अपना सामान समेटने लगे। तभी एक जज उनके पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी पेंटिंग अद्भुत है। यह एक कहानी कहती है, तुम्हारी कहानी। क्या तुमने कभी एक कलाकार बनने के बारे में सोचा है? तुम कर सकते हो। दुनिया को तुम्हारी कला की जरूरत है। इसे मत छोड़ना। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। उस शाम आस्तिक ने अपने माता पिता को जज का नोट दिखाया। उनके पिता ने उसे ध्यान से पढ़ा और फिर आस्तिक की ओर देखा। उनकी आंखों में वह नरमी थी जो आस्तिक ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस जज को लगता है कि तुम्हारे पास प्रतिभा है। अगर यही तुम्हें चाहिए आस्तिक, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। उस दिन से आस्तिक की जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई और कला के बीच संतुलन बनाया। हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनकी मेहनत ने उन्हें एक प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल की स्कॉलरशिप दिलाई। आस्तिक ने महसूस किया कि सफर सिर्फ दूसरों को साबित करने का नहीं था, बल्कि खुद को विश्वास दिलाने का था कि उनके सपने मायने रखते हैं। आस्तिक और उसकी सफलता की ओर यात्रा को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आस्तिक को तोहफे के रूप में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।